गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। मुझे आशा आप ठीक होंगे। आज हम सुबह गमले लेकर आए हैं, तो 4 गमले लाए मीडियम साइज के। और ये जो कुमारी थी उन्होंने अपने आप ही ये 4-5 दिए दिए हैं ठीकरी के रूप में लगाने के लिए इन गमलों के अंदर। ये मीडियम साइज के गमले लेकर आए होंगे, तो इसमें लगाएंगे श्यामा तुलसी का पौधा। और टमाटर का पौधा भी लगाना है। 2-3 टमाटर के पौधे हैं जो लग सकते हैं, 2 तो हैं, एक शायद लगा दिया हमने ऑलरेडी। ये देखो अरावली पर्वत और आसमान कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, नीले रंग का सूरज चमक रहा है। गाइस ये वाला जो नींबू का पौधा है, इसी के गमले में श्यामा तुलसी अपने आप उगाई है। गाइस कभी कभी तुलसी के बीज हवा के साथ उड़ के आ जाते हैं, और कभी कभी चिड़िया उनको बीजों को इधर उधर डाल देती है, तो इसको हमें शिफ्ट करना है एक दूसरे गमले में। तो आज हम जो मीडियम साइज के गमले लाए हैं 4, उनमें से एक में श्यामा तुलसी को शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि नींबू के पौधे को बड़े गमले की जरूरत है। ये अभी बड़े गमले में है ना। तो मैं बाहर बैठ के सिलाई का काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रेलवे सीट के लिए कवर सिलना है। तो अभी मैं सिल रही हूँ, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी धूप हो रही है। तो अभी एक साइड की तो सिलाई हो चुकी है, दूसरे साइड की बाकी है, तो मैं अभी दूसरे साइड की सिलाई पूरी कर रही हूँ। पहले मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी, क्योंकि एक हाथ से सिलाई करना और दूसरे हाथ से शूट करना मुश्किल है। कभी कभी कुछ लोग बहुत अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं प्रोसेस को, प्री प्रोडक्शन प्रोसेस और प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड। कि कभी कभी जैसे क्या होता है, इंडी फिल्म बजट होता है, तो उसमें कई सारे काम हम लोग खुद करते हैं एज फिल्म मेकर्स, और नहीं भी करते, मतलब जिनको क्राफ्ट आता है कोई पर्टिकुलर चीज का। जैसे कि अगर किसी को एनिमेशन आता है खुद करना, किसी फिल्म मेकर को, तो वो लोग खुद एनिमेट करते हैं। बाकी ऐसे भी डायरेक्टर्स जिनको नहीं आता एनिमेशन करना खुद टेक्निक वाइज, तो वो लोग दूसरे एनिमेटर्स को हायर करते हैं और उनसे करवाते हैं। तो मेरे से कई तरह के सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि ये आप क्यों कर रहे हो, कि आप खुद क्यों सिल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल क्यों सिलाई कर रहे हो। ऐसी चीजें मुझसे पूछी गई हैं। हर चीज मैं खुद नहीं सिलती हूँ गाइस। जो जरूरत होती है, बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है कि मुझे लगता है मैं खुद करूँ, तब मैं खुद करती हूँ। पर बाकी चीजें मैं ऑर्डर करके किसी टेलर से भी सिलवा लेती हूँ। तो इस तरह होता है। और कभी मुझसे कोई पूछता है, एक बार मैं एम्ब्रॉयडरी के प्रॉप्स बना रही थी खुद एम्ब्रॉयडर करके एक फिल्म के सेट के लिए, तो मुझसे ये पूछा था किसी ने कि व्हाई यू वेस्टिंग योर टाइम आदमी, क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो आदमी। तो ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि समय तो कोई अपना बर्बाद नहीं करना चाहता, पहली बात, ये कॉमन सेंस की बात है। पर मुझे ये चीज इसलिए अजीब और बुरी लगी, और उस समय हम समझाना भी मुश्किल होता है थोड़े, क्योंकि काम का इतना प्रेशर होता है, और उसके अंदर थोड़ी सी ना समझी के सवाल अगर कोई पूछते तो वो एक अलग टाइप का प्रेशर बनता है उन लोगों द्वारा। तो उनको थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाता है कि कई बार क्या होता है कि हम अगर किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं इन अ सर्टेन वे, तो हम उस प्रोसेस में एक अच्छा जो सही, मेरे मायने में जो इंडी फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं ना, जो तो गाइस जो बहुत ज्यादा इमर्स्ड होते हैं अपने काम के प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, उनको पता होता है कि वेयर डज माई फिल्म स्टैंड एट दिस पॉइंट। इस समय हमारी क्या कमियां चल रही हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में, और किस तरह हमने विजुअलाइज किया है। कभी कभी क्या होता है, कोई सर्टेन चीजें हम टेलर से या किसी और क्राफ्ट्समैन से नहीं करवा सकते हैं, बस क्योंकि इस वजह से, क्योंकि हम अगर खुद कर लेंगे तो वो ज्यादा जल्दी हो जाता है वो काम करना, और कभी कभी टाइम बचाने के लिए हमें ये चीज करनी पड़ती है। और कुछ चीजें बनवाना ज्यादा आसान होता है टेलर से, और कुछ चीजें बनवाना नहीं भी होता। तो मतलब मैं अपना प्रेफरेंस बता रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इस फिल्म के लिए मैं काफी कुछ खुद कर रही हूँ अपने आप। तो उसका यही कारण है, क्योंकि मैंने एक सर्टेन वे में उसको विजुअलाइज किया है। मैं उसको किस तरह शूट करूंगी, उसकी लाइटिंग वगैरह कैसी होगी, वो मेरे दिमाग में पूरी विजुअलाइजेशन है। तो इसलिए मैं खुद कर रही हूँ, और कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं है। तो वरना मतलब आसानी से किसी भी काम को हम रेडीमेड भी खरीद सकते हैं कुछ चीजें। और मेरे को एक और बात लगती है कि कभी भी अज्यूम नहीं करना चाहिए कि क्यों आप ये सारे काम कर रहे हो, ये छोटे छोटे काम खुद। जो मतलब वही है कि अगर आप सही मायने में कोई फिल्म मेकर है ना, तो वो इंसान इतना ज्यादा डीप लेवल तक जाता है अपने आर्ट के अंदर, कोई भी आर्टिस्ट, नॉट जस्ट अ फिल्म मेकर की, और वो लोग
लोग उसकी हर कमी को खुद देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर ठीक करते हैं। कि मतलब जैसे हमारे मन में जितना हम परफेक्ट कर सकें उतना करें। परफेक्शन तो इतना वैसे थोड़ा सा अनअचीवेबल ही होता है और अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स भी नहीं होने चाहिए, बट यू नो व्हाट आई मीन इन अ बेसिक सेंस। तो गाइस मेरे कहने का मतलब है कि इस तरह से बहुत से लोग होते हैं जो किसी फिल्म मेकर को या किसी भी आर्टिस्ट को डीमोटिवेट करते हैं, जाने अनजाने में करते हैं, जानबूझ के तो शायद ही करते होंगे। तो वो चीज़ है कि थोड़ा सा माइंडफुल रहना चाहिए हमें और दूसरों के प्रोसेस को समझना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हर उस इंसान से जो किसी भी आर्टिस्ट को डीमोटिवेट करना चाहते हैं, सोचते हुए कि वो कोई बहुत बुद्धिमान प्रश्न पूछ रहे हैं जबकि उनके प्रश्न बुद्धिमान नहीं होते हैं। गाइस अभी 3 बज रहे हैं और यहाँ बकरियां आई हैं बकरी वाली के साथ में और पेड़ से लेके पत्ते खा रही थी और अब पार्क के अंदर चली गई हैं। किसी ने पार्क की दीवार पर पानी भी रखा है बंदरों के लिए, चिड़ियों के लिए पानी पीने के लिए। 2 कौवे आ गए, पार्क की दीवार पर चल रहे हैं। धूप बहुत अच्छी आ रही है ना, तो इसलिए मैंने कैप पहन रखी है। कीनू का पौधा, पाइनएप्पल का पौधा, कीनू का पौधा, आम का पौधा और रेलवे क्रीपर पौधे में नए पत्ते आ गए। अभी मेरी आउटडोर टेबल पर धूल जम रही है तो पहले हम उसको पोंछ लेते हैं। तो गाइस रेलवे सीट का कवर मैंने सिल दिया है और अब इसके साइड बोर्ड्स लगाना बाकी है। ये कपड़े पर ऐसे चिपकेंगे नहीं तो यहाँ पे मुझे एक स्लिट बना के उसको अंदर डालना पड़ेगा। ये सब 4 बजने वाले हैं, अब थोड़ी थोड़ी सर्दी होने लगी है हवा में। अभी के लिए एक स्वेटशर्ट बहुत है, थोड़ी सी धूप क्योंकि आ ही रही है। इस साइड धूप नहीं आ रही है पर। तो गाइस अब मैं इसके साइड बोर्ड्स लगा रही हूँ। नीचे से तो अटैच्ड हो गए पर अभी ऊपर से लगाना बाकी है इनको। बकरियां वापस जा रही हैं पत्तियां खा के। तो गाइज अब 4:30 बज रहे हैं और यहाँ पे ठंड होने लगी है बाहर। तो मैं अब पूरा सेटअप स्टूडियो के अंदर लेके जाने वाली हूँ और वहीं पर बैठ के काम करूंगी हम। एक साइड से तो मैंने साइड बोर्ड को अटैच कर दिया और अब मैं दूसरी साइड से अटैच कर रही हूँ। और उसके बाद ये जो रेलवे सीट है इसके लेग्स लगाने होंगे। मैंने लेग्स बना रखे हैं पहले से, तो उनको बस अब अटैच करना बाकी है। रेलवे सीट बन गई है, दोनों साइड बोर्ड्स मैंने अटैच कर दिए। तो गाइस अब 5:15 बज रहे हैं और काफी ठंड होने लगी है तो मैं सूती मोज़ों के ऊपर ऊनी मोजे पहन रही हूँ। सच में सर्दी काफी कंट्रोल में आ जाती है और चूंकि मैं अभी वायरल से उठी हूँ तो फिर मैं सारे एहतियात बरतना चाहती हूँ। तो गाइस चाय तैयार हो चुकी है और मैं जा रही हूँ नीचे वीगन चाय पीने। तो ये वाली कैरेक्टर खिड़की के बाहर देखते हुए कुछ कुछ ऐसी लगेगी सीट पर बैठ के। मोस्टली तो रेलवे सीट बन चुकी है और इसके अंदर बस एक चीज बाकी लगी है, हैंडल्स। जैसे यहाँ पर साइड में हैंडल्स लगने वाले और मैंने उसके जो कुशन्ड पार्ट है ये वाला वो तो मैंने बना दिया है, पर इसके लिए मुझे एक कवर बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसके नीचे का जो वुडन सेक्शन है वो बनाना है, ये वाला मुझे। तो गाइज अभी मैंने साइड बोर्ड्स का जो मैकेनिज्म बनाया है उसको जगह पे रखने के लिए, तो वो अभी दिख रहा है, तो उसके लिए मुझे एक कवर बनाना है अभी। तो गाइज इसका पेंट थोड़ा बहुत निकल चुका है तो मुझे इसे वापस से पेंट करना पड़ेगा और इसकी स्मूथनेस भी अभी पहले जैसी नहीं रही क्योंकि ये मैंने बहुत समय पहले बनाया था। हैंडल का जो साइड बोर्ड है उसको मैं कल पेंट करने वाली हूँ, पर अभी मैं हैंडल के कुशन पार्ट के लिए कवर्स अभी बनाने वाली हूँ। ये पुराने जमाने की ट्रेन की कोच है, 1930 के दशक की, कम से कम 100 साल पुरानी ट्रेन लगभग। तो गाइज मैंने सीट के हैंडल का कवर बना लिया है, तो इसके अंदर मैं हैंडल डाल देती हूँ। मैंने हैंडल को कवर में डाल दिया और वो कुछ इस तरह लग रहा है। ये दूसरा कवर बन गया है दूसरे हैंडल के कुशन वाले पार्ट का, पर इसके नाप थोड़े 19-20 गलत हो गए तो मुझे वापस से थोड़ा सा इसको सिलाई करनी पड़ेगी, इसका नाप ठीक करके। तो वो मैं कल करूंगी क्योंकि अब 11 बज रहे हैं और आई एम गोइंग टू कॉल इट अ डे नाउ। और मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।